हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आप वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का ही टाइम है, करीबन 6:30 बज रहे थे और यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही थी। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और एक साइड पानी गर्म हो रहा है बच्चों को नहाने के लिए, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है सुबह सुबह, इस वजह से। और आप सोच रहे होंगे आलू के पराठे मेरे यहाँ ज़्यादा बनते हैं, तो हाँ जी, मेरे यहाँ मतलब बच्चों को आलू के पराठे पसंद हैं, तो इस वजह से कभी हफ्ते में करीबन 2 बार तो बन ही जाते हैं, 2 से 3 बार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। इसके बाद बच्चों को भेजने के बाद झाड़ू पोंछा करने, अपनी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे कि मैं बीच में मैंने दीदी के मेहंदी भी लगाई बालों में, और उसके बाद फिर मैं नहाई, फिर कपड़े वगैरह धोए मैंने। और तो अब मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ। करीबन 12:30 तो बज ही गए थे, तो बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ और मौसम तो ऐसा ही, मतलब बादल तो हो रहे हैं पर हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, तो ठीक ठाक मौसम है। मतलब 2 दिन पहले तो इतनी गर्मी हो रही थी, मतलब मई जून वाली गर्मी बहुत हो रही थी। अब मौसम ठीक है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा लूँगी। और मैंने आज बाल भी धोए हैं, तो बाल तो मेरे इतने झड़ रहे हैं ना, मतलब बहुत बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं किस कमी से झड़ रहे हैं मेरे बाल। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा लिए हैं और फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनके बहुत सारे काम रहते हैं और उनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। मतलब रिवीजन टेस्ट चल ही रहे हैं स्कूल में और ट्यूशन पे भी हो रहे हैं, तो टेंशन तो रहती है बच्चों की पढ़ने की, क्योंकि बच्चे पढ़ने में बहुत परेशान करते हैं, होमवर्क करने में, लर्न करने में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक माँ की ज़िम्मेदारी तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, उसकी ज़िम्मेदारी तो चलती ही रहती है, और सिंगल मॉम की तो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो यही सब चल रहा है। और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही थी, कपड़े सुखाने के लिए जगह कर रही थी। कुछ बड़े कपड़े मैंने आगे के साइड सुखा दिए हैं और फिर मतलब करीबन 3 बज रहे थे, तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। लंच वगैरह सब हो गया था हमारा, तो फिर उसके बाद पढ़ाने बैठ गई मैं। इनका रिवीज़न चल रहा है, तो उसी की तैयारी करा रही हूँ मैं। और गाइस करा मतलब दरवाज़ा बंद होते हुए भी बाहर का बंदर अंदर तक आ गए। मतलब एकदम से आ गए। अभी आप देखना, बंदर आ जाएगा, जंगले पे दिखेगा आपको थोड़ी देर में। अंश देखते ही चिल्लाता है कि मम्मा बंदर आ गया है अंदर। तो ये दरवाज़ा बंद होते हुए भी बंदर आ रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बंदर हैं और हमारे घर पर कोई भी बंदर नहीं है, मतलब एमपी में बंदर है ही नहीं है। और यहाँ पे इतने बंदर देखे हैं मैंने आकर, मतलब कई बार तो मैं भी बच गई हूँ बंदरों से। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाने में तो इतने परेशान करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो खैर बच्चे तो सभी के परेशान करते हैं, जिसको देखो वही कहता है कि हाँ बच्चे परेशान करते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है लाइफ में। और आगे हाँ दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो एक भी नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, और कमेंट तो कोई भी नहीं आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मतलब बताएं मुझे कि क्या कमी है मेरे ब्लॉग में। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और देखो आगे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो वो प्रिंस बोल रहा है नहीं मम्मा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, मतलब ये बच्चे सिखाते हैं। तो देखिए बंदर आ गया है, देखो खिड़की पर वो दिख गया है।
तो बच्चे चिल्लाए एकदम से। फिर मैं यहाँ चाय बनाने आ गई थी क्योंकि प्रिंस को हो रही है सर्दी, और तो फिर मैंने उसे अदरक वाली चाय बना कर दी क्योंकि फिर वो ट्यूशन चले जाएंगे। ट्यूशन चले जाने के बाद फिर शाम को 6:30 बजे करीबन आ जाते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है उन्हें। तो थोड़ा मतलब नाश्ता करके अब ट्यूशन पढ़ने चले जाएंगे। और गाइस अब तो दिन भी छोटे होने लगे तो अंधेरा भी होने लगता है जल्दी। तो यहाँ पर करीबन 6 बज रहे थे, मैं यहाँ कपड़ों की तह बनाने लगी हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था मैंने क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले जाते तभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो मैं तभी रेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़ों की तह बना रही थी, तो मतलब मेरी सलवार पूजा करने में फट गई थी, मैं वही देख रही थी। मम्मी ने ठीक कर दी है हालांकि, पर वो अलग ही लगती है, तो कुछ दिन पहनूंगी फिर इसको मतलब नहीं पहनना फिर नहीं पहनूंगी सूट को। और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े तह भी बना दिए थे। कपड़े तह बनाने के बाद थोड़े बर्तन भी रखे हुए हैं मेरे चाय के। मैंने उस टाइम चाय बनाई थी और फिर मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए, थोड़ा मतलब शरीर को आलस सा आ गया तो मैंने छोड़ दिए थे बर्तन। तो अब मैं बर्तन साफ़ करने जाऊँगी रसोई में, और रसोई में आ गई थी मैं। और ये मैंने गाइस ना टिफ़िन लिए हैं बच्चों के। मतलब टिफ़िन इतने महंगे आते हैं ना, स्टेनलेस स्टील के हैं, तो काफ़ी महंगे आते हैं। 450 का एक टिफ़िन आया है, तो फिर लेना भी ज़रूरी था क्योंकि वो वाले टिफ़िन में ना सब्ज़ी वगैरह लीक हो जाती थी। इस वजह से फिर मैंने ये टिफ़िन ले लिए हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, ग्रीन सा अजीब सा हो रहा है, तो इसे इग्नोर करना दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, फिर दिया वगैरह जलाना है क्योंकि टाइम भी हो गया था, 6:15 बजे करीब हो रहे थे इस टाइम। तो फिर मैं नीचे जाऊँगी और दीदी ने तो सब्ज़ी बना ही ली है, आलू बैंगन की सब्ज़ी वगैरह बना लेंगी वो। उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ऑलमोस्ट मेरे बर्तन साफ़ हो ही चुके हैं, थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे। और स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे क्योंकि स्लैब पे बहुत पानी पानी सा हो जाता और जगह भी नहीं रहती है। तो सोच रही हूँ कुछ हो जाए, मम्मी से बोलूँगी ये स्लैब ऊपर की जो कट जाए, पर देखते हैं क्या होता है। और मेरे बाल देखना कितने फूले फूले लगते हैं, पर इतने घने बाल है नहीं है। काफ़ी सारे बाल झड़ चुके हैं मेरे, बहुत बाल झड़ रहे हैं, मत करीबन 2-3 साल से तो झड़ ही रहे हैं बाल। और ग्रीन पेंट तो है ही मेरी रसोई में, मतलब ग्रीन ही है, और फिर लाइट भी पड़ रही है तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन लग रहा है ये बर्तन साफ़ करके मैं सिंक को भी अच्छे से मतलब मांज दूँगी। जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं वैसे ही सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, तो दीदी ने तो सब्ज़ी बना ही ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि
मुझे छौंकने की आवाज़ आ गई थी, मैं जब ऊपर थी तभी। तो उन्होंने सब्ज़ी वगैरह सब बना ली थी। फिर मैंने आके दिया वगैरह जलाया, दिया फिर मतलब रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। बाकी सब ने तो खा लिया था, मम्मी ने, पापा ने और तीनों बच्चों ने। और मतलब रोटियां मेरी सिक भी चुकी हैं, थोड़ी ही बची हैं। यहाँ पर बाकी की रोटियां सेक लूँगी मैं, और मतलब बर्तन वगैरह क्लीनिंग कर दूँगी, स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बताइएगा मेरी वीडियो में क्या कमी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।